देन कैसे मैं नीट मतलब मेरा नहीं हुआ उस साल भी, उस साल स्कैम वगैरह हो गया था। ये सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें उस वक्त चल रही थी। तो मैंने उस पर भी वीडियोस पहले बना रखी हैं, बट एक स्टोरी है पूरी, तो उस टाइम को भी इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट है। तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, दैट वाज क्वाइट टफ फॉर मी। और धीरे धीरे मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट होने लगी। मैं मेंटली बहुत, मुझे प्रॉब्लम हुई है इन चीज़ों की वजह से। और उसके बाद फिर ये था कि इतना अच्छा स्कोर है, 631 आए हैं, तो अब एक बार और ट्राई करना बनता है। तो सब कोई कहने लगा कि एक बार और एक अटेम्प्ट और दे दो, इंशाल्लाह अब स्कैम वगैरह नहीं होगा, अब इतनी मेहनत करना। पेपर इजी आया था उस वक्त, तो यही एक्सपेक्टेड था कि पेपर इजी है तो आगे भी इजी ही रहेगा, बट हमें अपने आप को बहुत इम्प्रूव करके चलना है। लाइक 670 680 जितनी मेहनत करनी है कि आ जाए। तो 2025 के लिए भी मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और मैंने प्रिपरेशन की 2025 के लिए। लेकिन ये ईयर मेरे लिए बहुत टफ था। लाइक 2025 के फेब में मेरी मम्मी जो है वो उम्रा करने चली गई थी। तो उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था खुद को संभालना, बिकॉज माई मदर इज़ लाइक माई बैकबोन। वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़। बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलता है। तो वो उम्रे पे चली गई, 15 डेज़ प्लस आना जाना, लाइक 17-18 डेज़ तक हमारा कोई वो नहीं था, कोई बात भी सही से नहीं हो पा रही थी, बिकॉज़ वहाँ पे सिम अलग से लेनी पड़ती है, तो हम उतना ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं थे। तो मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ, आई वॉज़ टू डेवास्टेटेड, आई वॉज़ सो शैटर्ड। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं ये अटेम्प्ट भी दे पाऊँगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह ताला आई वाज़ एबल टू गिव द अटेम्प्ट। और 2025 में मैंने दिया अटेम्प्ट, एंड स्कोर इतना ज़्यादा आ गया था, मतलब पेपर इतना टफ आया था कि स्कोर उसमें मतलब सबके ही कम आए थे। हम लोग सब शॉक्ड थे पेपर देने के बाद। और जब हमने पेपर दे दिया, जब रिज़ल्ट आया, सब कोई कह रहा था कि कम कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ तो कम गई अल्हम्दुलिल्लाह, बट यूपी की कट ऑफ गई थी 519। और मतलब मुझे, मेरा कोई इरादा नहीं था काउंसलिंग वगैरह कराने का, मुझे लगा मेरा नहीं हो रहा है। बट जब काउंसलिंग होना स्टार्ट हुई, जब पता चला कि मतलब इस बार यूपी के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी मतलब करके देखती हूँ काउंसलिंग, क्या पता मुझे सीट अलॉट हो जाए। तो कट ऑफ गई 519 और मेरे स्कोर थे 518 मार्क्स। सो मैं एक नंबर से रह गई थी लास्ट ईयर। तो आप सोच सकते हैं, आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू एलाबोरेट इट मच कि कैसा फील होता है। इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा द फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, द फीलिंग ऑफ फेलियर, या फिर 1 मार्क्स से रुके या 100 नंबर से रुके, आपको प्रिपरेशन करनी है तो पूरी ही करनी है। आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो बस नहीं मिल रहा है, उसमें कोई फिर दूसरी बात नहीं रह जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सबको ये बोलने लगा कि एक ही मार्क्स से छूट रही हो तो अब तो तुम्हें एम्स मिलने के चांसेस हैं, तो तुम फिर से अटेम्प्ट दो। तो मैंने बहुत हिम्मत जुटाई 26 के लिए, बहुत हिम्मत जुटा के 26 के लिए प्रिपरेशन की। 26 वॉज, ये मेरे अटेम्प्ट सबसे मुश्किल था मेरी लाइफ। आई वॉज़ नॉट एबल टू प्रिपेयर, आई वॉज़ वेरी वेरी मेंटली बहुत परेशान थी। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई अटेम्प्ट दे पाती। और मैंने प्रिपरेशन ही नवंबर के महीने से स्टार्ट की थी, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत काफ़ी लंबा टाइम चला गया था। तो नवंबर मिड से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मैंने अटेम्प्ट दिया 26 का। और फर्स्ट फेज़ में हुआ ऐसा, वो सब बहुत लंबी जर्नी है कि कैसे मैंने मैनेज किया ये सब। जैसे डिमांड होगी इंशाल्लाह आई विल मेक सब्सिक्वेंट वीडियोस कि मैं कैसे मैंने खुद को कंसिस्टेंट रखा। एक ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है कैसे मैं इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को हिम्मत दे पाई, या फिर अल्लाह ताला पे कैसे मैंने ट्रस्ट किया। ये सब चीज़ें एक अलग वीडियो हो जाएगी इस सब के लिए। तो इंशाल्लाह आई विल मेक फर्दर वीडियोस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। बट अभी के लिए मैंने अटेम्प्ट दे तो दिया और मेरे आए 631 अगेन, लाइक 2024 जैसे एग्जैक्टली सेम मार्क्स आए मेरे 631 मार्क्स। तो मैं फिर भी बहुत खुश थी कि इंशाल्लाह कट ऑफ ज़्यादा भी जाएगी, तब भी मतलब 630 भी गई तो मुझे लास्ट तक कॉलेज मिल जाएगा, बस सो हैप्पी। और उसके बाद फिर अनाउंस होता है कि 12 मई को ये अनाउंस होता है कि मतलब पोस्ट आता है कि मतलब पेपर को कैंसिल कर दिया गया है और रीनीट होगा।
तो मुझे बहुत धक्का लगा। ऑब्वियसली सबको लगा, सब कोई बहुत डेवस्टेटेड था उस टाइम पे। कोई प्रिपरेशन, कोई अपने आप को मेंटली वो नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत बीमार भी पड़ी। लास्ट में जाकर